मेरठ से कातिल मुस्कान की खबर से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि एक और खौफनाक मर्डर ने लोगों के होश उड़ा दिए। इस वारदात में भी बड़ा रोल पत्नी का निकला, जिसने मर्डर की कथा लिखी, साजिश का प्लान बनाया और नीले ड्रम की जगह एक सांप का इस्तेमाल किया। मेरठ से चौंका देने वाली ये दूसरी घटना सामने आई है। इसमें भी एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी और फिर इसे एक हादसा साबित करने के लिए रचा ऐसा षड्यंत्र जिसे सुनकर किसी के भी रूह कांप जाए। इस बार मामला नीले ड्रम जैसा नहीं बल्कि और भी खतरनाक था। यहाँ हत्या को छिपाने के लिए एक जिंदा सांप का इस्तेमाल किया गया। घटना हुई सुबह गांव में जब लोग उठे तो पता लगा भाई उसको सांप ने काट खाया। तो लोग भगदड़ करके यहाँ से आए भाग भाग के, तो देखा वो सांप नीचे दबा हुआ था उसके। तो इन्होंने सपेरे को बुलाया, उसे पकड़ने के लिए सब डर गए, भाई सांप है कौन पकड़ेगा। तो सपेरा आया, सपेरे ने सांप को निकाला उसके मुंह से। सपेरे ने बताया भाई सांप पे काटने से मौत ही नहीं हुई, ये सांप जहरीला नहीं है। ये दिल दहला देने वाली वारदात मेरठ के भैंसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव की है। मृतक का नाम अमित था, जो एक सीधा साधा मेहनतकश मजदूर था। रोज की तरह काम से लौटकर अमित चारपाई पर सो गया, लेकिन अगली सुबह उसका शव मिला और उसके बगल में एक जिंदा सांप बैठा था। गांव में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती तौर पर सभी को यही लगा कि सोते समय अमित को सांप ने डस लिया है। ये जैसा लड़का था उसके नीचे सुबह सो के उठा तो सांप मिला, तो सबको डाउट ये है कि सांप ने काट लिया। पर सांप जो इसी स्थिति में दबा हुआ था कि वो इस तरह दब नहीं सकता था। और दूसरे ये था कि जहाँ सांप का मुंह था वहां से उसका कोई निशान नहीं था। जैसे सांप जो था हाथ पे बैठा हुआ था, तो हाथ पे उसने जरा सा भी निशान नहीं मिला, तो इससे डाउट हुआ कि सांप ऐसा कैसे काट सकता है। दूसरी बात, जैसे लड़की की माँ थी उनसे पूछा गया, जब आपने से अमित को सोते हुए देखा तो क्या स्थिति थी, तो इन्होंने बताया कि रिजई से खाट के चारों पाए दबे हुए ढके हुए थे। तो उससे और डाउट हुआ कि भाई ये तो रिजई इस तरीके से जैसे बिछा रखी हो, उड़ाई हो ऊपर से। तो ऐसी ये कई सारी बात हुई जिसे पता चला, डाउट होता चला गया कि हाँ ये घटना हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि सांप अमित के पास बैठा है और उसे डस रहा है। गांव वाले और परिवार सभी सदमे में थे और मौत को एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मान बैठे। लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरा मामला पलट गया। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। यहीं से पुलिस सतर्क हो गई और जांच की दिशा बदल दी गई। जांच के दौरान शक की सुई अमित की पत्नी रविता की तरफ घूमी। पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो एक खौफनाक साजिश सामने आई। पता चला कि रविता के गांव के एक युवक से अवैध संबंध थे और अमित इस रिश्ते में बाधा बन रहा था। इसलिए दोनों ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जब हमारी बातचीत हुई थी, फिर अमित को थोड़ा शक हुआ, उसने हमारे साथ मारपीट करी, मेरे पीछे लड़के लगाए, फिर इसके साथ बदचलंद व्यवहार किया। फिर जो कि सांप का तो अचानक ही आया था। सांप कौन लाया, कहाँ से लाया कि बताओ। सांप मैंने मंगाया था, निखिल है महमूदपुर का, वहाँ से उसने बैस में ला कर दिया था। गलत उसने दबाया, मैंने हाथ पकड़े मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। बाजार से एक जिंदा सांप खरीदा गया। फिर एक रात अमित का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और बाद में उसकी लाश के पास सांप को छोड़ दिया गया ताकि एक सांप के काटने जैसा हादसा लगे। यही नहीं, इस साजिश को और पुख्ता करने के लिए एक वीडियो भी तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें सांप को मृतक के पास दिखाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की गहन जांच ने इस घिनौनी साजिश की पोल खोल दी। पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया। इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था।